आज से 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा, विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू दौरे के बाद कल शाम 5 बजे पहुंचेंगे श्रीनगर में सुरक्षा स्थिति की करेंगे समीक्षा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा और एनसी विधायक नजीर अहमद गुरेजी का बयान, कहा कि अमित शाह के दौरे से राज्य के दर्जे पर बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है। गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले जम्मू में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। शहर और आसपास के इलाकों में नाकों और चेक पोस्टों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अमित शाह के कश्मीर दौरे से पहले श्रीनगर के कोकर बाजार, आफ्ताब मार्केट और लाल चौक इलाकों में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले जम्मू कश्मीर NH 44 पर सुरक्षा कड़ी, काजीगुंड के नवयुग टनल इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। अमित शाह 3 दिन के दौरे पर बोले, बीजेपी नेता बलवंत सिंह मनकोटिया दौरे का स्वागत करते हुए कहा है कि शाह सुरक्षा और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे को लेकर दिया बयान, कहा अमित शाह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का किया स्वागत, कहा उन्हें उम्मीद है कि अमित शाह राज्य का दर्जा बहाल करने के बारे में घोषणा करेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस और पीडीपी ने अमित शाह के 3 दिवसीय दौरे का किया स्वागत। कांग्रेस नेता निजामुद्दीन भट्ट और पीडीपी नेता सैयद मुंतजिर मेहदी ने उम्मीद जताई कि राज्य का दर्जा बहाल करेंगे शाह। जम्मू कश्मीर विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पेश की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट। राज्यपाल के अभिभाषण समेत आज कई मुद्दों पर चर्चा। कल सदन में बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री। सीएम उमर अब्दुल्ला ने 2026-27 का आर्थिक सर्वेक्षण और आनंद विहार नियमों की कॉपी सदन में पेश की। वहीं कांग्रेस के निजामुद्दीन भट्ट और पवन गुप्ता ने विधायकों को अधिक अधिकार देने की मांग की। सीएम ने फिर की बंद पर्यटन स्थल खोलने की मांग, कहा गृह मंत्री अमित शाह के सामने उठाएंगे मुद्दा, सभी पर्यटन स्थल खोलने की करेंगे मांग। विधानसभा में टूरिज्म पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा टूरिज्म सेक्टर से बहुत रोजगार पैदा हो रहा है, टूरिस्ट को आकर्षित करने की पूरी कोशिश जारी है। मुख्यमंत्री ने बनिहाल में पर्यटन बढ़ाने के लिए होम स्टे और वाटर ट्रांसपोर्ट पर काम करने का दिया आश्वासन, कहा पर्यटन विभाग को आसान रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। विधानसभा में एनसी नेता मीर सैफुल्लाह का बयान, कहा धारा 370 और 35A की बहाली हमारा एजेंडा। एनसी के मीर सैफुल्लाह ने की सीएम की तारीफ, कहा कि उमर सरकार ने पिछले 16 महीनों में कई उपलब्धियां हासिल की। विधानसभा में एनसी नेता तनवीर सादिक का बयान, कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्पेशल स्टेटस, राज्य का दर्जा और अन्य मांगों को कभी नहीं छोड़ा। तनवीर सादिक ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाने के बावजूद आतंकवाद अब उन इलाकों में फैल गया है जो पहले शांत थे। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि अगर 370 जिम्मेदार था तो हालात क्यों बिगड़े। एनसी नेता ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का लगाया आरोप, कहा दिल्ली ब्लास्ट के बाद कश्मीरी लोगों को देश भर में निशाना बनाया जा रहा है। विधानसभा में शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने उठाया ड्रग्स का मुद्दा, कहा ड्रग्स की समस्या गंभीर है। एनसी के हसन मसूदी और मीर सैफुल्लाह ने युवाओं में ड्रग्स की समस्या रोकने और सप्लायरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ड्रग्स की समस्या पर स्पीकर ने कहा कि समाज का भविष्य खतरे में है, प्राइमरी छात्रों को जागरूक किया जाएगा। एनसी और बीजेपी के नेता कड़ी कार्रवाई और इलाज पर जोर दे रहे हैं। एनसी के खुर्शीद अहमद ने उठाया बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा, कहा कि गुलाबगढ़ जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और पर्यटन का बुनियादी ढांचा बेहतर किया जाएगा। विधानसभा में बीजेपी के चंद्र प्रकाश गंगा ने जम्मू कश्मीर में स्टेडियम और योगा सेंटर बनाने की मांग की। वहीं खेल मंत्री सतीश शर्मा ने आश्वासन दिया कि सीमावर्ती इलाकों में खेल मैदान बनाए जाएंगे। सतीश शर्मा ने सीमावर्ती क्षेत्रों में खेल सुविधाओं को विकास का दिया आश्वासन, विधायकों को अधिकार दिलाने की मांग उठी। कश्मीर में पशुपालन विभाग के किसानों के लिए
मानसबल स्थित माउंटेन लाइफ स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक्सपोजर विजिट किया गया आयोजित। बडगाम में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने ग्रैंड इलाके में स्पेशल ड्राइव चलाकर वाहनों की जांच की। रिंग रोड के पास ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। के युवा भारत और केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन। किश्तवाड़ के छतरू इलाके में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, सर्च अभियान जारी। 2 से 3 आतंकी के घिरे होने की खबर। उधमपुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, जैश के 2 आतंकियों को किया गया ढेर। उधमपुर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से बरामद किए भारी संख्या में हथियार और विस्फोटक। खाने पीने और रहने के लिए जरूरी सामान भी बरामद। ऑपरेशन तलाशी 1 के तहत छतरू जंगल में 18 दिनों से एंटी टेरर अभियान जारी। उधमपुर एनकाउंटर को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा हमें बताया गया था कि ये 2019 के बाद बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसी घटनाएं जारी हैं और जिन इलाकों में आतंकवाद नहीं था वहां भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उधमपुर के रामनगर से बीजेपी विधायक सुनील भारद्वाज ने 2 आतंकवादियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों की तारीफ की। कहा हमारी सेना जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से में छिपे सभी आतंकवादियों का कर देगी सफाया। भारत पाक सीमा से पकड़ा गया एक संदिग्ध, आरएसपुरा सेक्टर से बीएसएफ ने हिरासत में लिया। श्रीनगर के अबी गुजर और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान। सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों ने संयुक्त रूप से चलाया अभियान। जम्मू में नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने कहा केंद्र सरकार अलगाववाद, आतंकवाद, पत्थरबाजों को लगा रही है ठिकाने। 2025 में एक भी नहीं हुआ है लोकल कश्मीरी आतंकवादी भर्ती। सिख फॉर जस्टिस के 2 आतंकी गिरफ्तार। 26 जनवरी से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। 2 लाख का लालच देकर खालिस्तान जिंदाबाद लिखवाया। उधमपुर में हज 2026 तीर्थयात्रियों के लिए टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम शुरू। सीएमओ डॉक्टर अनिल मनहास की निगरानी में 32 पंजीकृत यात्रियों में से 24 की पूरी। हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने सीएम सुक्खू के आरोपों का दिया जवाब। कहा केंद्र सरकार ने हिमाचल की हमेशा दिल खोल की मदद की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को मोदी सरकार में रेल परियोजनाएं मिली। कांग्रेस जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल को मोदी सरकार में भारी मदद मिली। रेल परियोजनाएं, एम्स, आईआईएम, यूनिवर्सिटी और कोविड फंड उपलब्ध कराए गए। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा कि एक परिवार को लगता है कि सत्ता में रहना उनका अधिकार है। बिलासपुर के घुमारवी पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। हैंडबॉल एसोसिएशन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बिलासपुर दौरे पर सीएम सुक्खू सीवरेज परियोजना और चरण गंगा सौंदर्यीकरण कार्यों का किया उद्घाटन और शिलान्यास। हिमाचल को रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट खत्म किए जाने पर सियासत गरमाई। सीएम सुक्खू ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि अगर पार्टी केंद्र के फैसले के साथ है तो जनता के सामने अपना रुख साफ करे। सीएम सुक्खू ने कहा कि आरडीजी समाप्त करने से हिमाचल के विकास और जन कल्याण योजनाओं पर असर पड़ेगा। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने आरडीजी समाप्त करने के फैसले पर प्रदेश भाजपा पर बोला हमला। कहा यह फैसला पहाड़ी राज्य के लिए घातक है। सोलन में सिगरेट बीड़ी विक्रेताओं का पंजीकरण अनिवार्य। कोटपा नियमों पर सीएमओ ने दी सख्त चेतावनी।